Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, question की statement है, draw on graph paper the triangle PQR with vertices. Enlarge triangle PQR with Q as the point of enlargement and the scale factor is 3. तो स्टूडेंट्स Q को हमने पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट लेना है और हमने इस ट्राइंगल PQR को इनलार्ज करना है विद द स्केल फैक्टर ऑफ 3. तो ये स्टूडेंट्स ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं. ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस. और अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पी क्यू और आर के. हमने इसको प्लॉट करना है पहले. तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 and 2. तो एक्स एक्सिस पर भी 2 और वाई एक्सिस पर भी 2. तो 2 के ऊपर और वाई एक्सिस पर 2 के सामने ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट पी. दूसरा पॉइंट Q है और उसके वर्टिसेस हैं. Q वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 3. तो एक्सिस पर हम काउंट करेंगे स्टूडेंट्स 5, ये है 5 और 3, 1, 2 और 3. तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स कि इसका नाम है Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 3. जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5. तो एक्स एक्सिस पर हमने काउंट करना है 3 और वाई एक्सिस पर हमने काउंट करना है 5. तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये हमारा पॉइंट है R. अब हम इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन और ये हमारी ट्राइंगल होगी पी क्यू और आर अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉइंट्स. और इसको भी हमने इनलार्ज करना है विद क्यू एज ओरिजिन या इनलार्जमेंट पॉइंट. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा आपने अटेंटिव होकर देखना है इसको. अब स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट को ओरिजिन पर लेकर आना है. तो ओरिजिन पर लाने के लिए ये जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं P, Q और R वर्टिसेस के, इनमें से हमने 5 और 3 को यानी कि एक्स एक्सिस में से 5 को और वाई एक्सिस में से हमने 3 को माइनस करना है क्योंकि हमने Q को लेना है ओरिजिन. तो अभी हम इनके पहले प्राइम फाइंड नहीं करेंगे, हम इनका नॉट फाइंड करेंगे क्योंकि ओरिजिन पर लाने के लिए इसको पॉइंट Q को, क्योंकि हमने Q को एज अ पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट लेना है. तो स्टूडेंट्स P नॉट जो है वो आएगा हमारे पास 2 में से 5 को माइनस किया तो -3. फिर स्टूडेंट्स 2 में से 3 को माइनस किया तो -1. फिर स्टूडेंट्स Q नॉट आएगा. Q नॉट के दोनों कोऑर्डिनेट में से पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने करना है माइनस. तो 5 में से 5 को माइनस किया तो 0 और फिर 5 में से 3 में से 3 को माइनस किया तो 0. तो ये वो पॉइंट है जिसको हमने पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट लेकर विद द स्केल फैक्टर ऑफ 3 इस ट्राइंगल को हमने इनलार्ज करना है. तो R नॉट बनेगा स्टूडेंट्स हमारा. R नॉट अभी 3 में से हमने माइनस करना है 5 को. तो 3 में से माइनस किया 5 को तो ये आएगा -2 और 5 में से 3 को माइनस किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2. अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने जो स्केल फैक्टर है 3 उसको मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स P नॉट प्राइम. हालांकि ये हमारा रिक्वायर्ड प्राइम नहीं है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3. तो स्टूडेंट्स Q नॉट प्राइम जो है ये बनेगा. तो जब हम 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा. और R नॉट का जब हमने प्राइम लेना है तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और 6. अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट को हमने माइनस किया था ताकि हम इसको ओरिजिन पर, इन पॉइंट्स को ओरिजिन पर लेकर आएँ. अब इसी पॉइंट को हमने इन तीनों पॉइंट्स में ऐड करना है ताकि जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट होगा, ओरिजिनल पॉइंट्स होंगे जो हमने प्लॉट करने हैं वो हम हासिल कर सकें. तो ये जो पॉइंट इनलार्जमेंट पॉइंट हमने सब्ट्रैक्ट किया था इन तीनों वर्टिसेस में से, अब हम उसे ऐड करेंगे. तो हमने ऐड करना है 5 और 3 को
इन तीनों वर्टिसेस में। तो जो अब स्टूडेंट्स हमारा पी प्राइम आएगा जो कि इनलार्जमेंट पॉइंट होगा पी क्यू और आर का, तो -5 और -3 में -9 और -3 में स्टूडेंट्स हमने ये कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है। तो -9 में 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -4, -3 में 3 को ऐड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0, और आगे आएगा जी क्यू प्राइम। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में 5 और 3 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 3, और फिर हमारा आएगा स्टूडेंट्स आर प्राइम। -6 में 5 को प्लस किया तो ये आएगा -1, और 6 में 3 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 9। अब स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हमने अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो पी प्राइम है -4 और 0, तो स्टूडेंट्स -4 जो है वो जाना है लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि एक्स एक्सिस लेफ़्ट साइड पर माइनस होता है। तो ये -4 और 0 हमारा पॉइंट बन रहा है, और ये पॉइंट है पी प्राइम। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स क्यू प्राइम, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5 और 3। तो एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 3। तो यही पॉइंट जो है, चूँकि ये पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट भी है, तो यही पॉइंट हमारा होगा क्यू प्राइम। और जो तीसरा पॉइंट है आर, उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 9। तो -1 एक्स एक्सिस पर लेफ़्ट साइड पर होता है, और जब हमने 9 पर इसको लेकर जाना है तो ये -1 है, और ये स्टूडेंट्स पॉइंट 9 है। तो इस पॉइंट का नाम हमने रखना है आर प्राइम। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने करना है ज्वाइन, यानी कि क्यू प्राइम, आर प्राइम और पी प्राइम को हमने करना है ज्वाइन। तो ये आपके सामने मैं स्टूडेंट्स ज्वाइन करने लगा हूँ इसको। तो ये हमारी होगी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। पी प्राइम और क्यू प्राइम को ज्वाइन किया। अब स्टूडेंट्स मैं आर प्राइम और क्यू प्राइम को ज्वाइन करूँगा, और फिर हम पी प्राइम और पी प्राइम और आर प्राइम को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है बिग ट्राइंगल, ये इनलार्ज ट्राइंगल है पी क्यू आर का, यानी कि पी प्राइम, क्यू प्राइम और आर प्राइम ये इनलार्ज ट्राइंगल है विद द स्केल फैक्टर ऑफ 3 एंड क्यू इज पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट। अब स्टूडेंट्स हमने लिखने हैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपके सामने लिखने लगा हूँ। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, तो पहला जो पॉइंट है इसका हम लिखेंगे जी कि ड्रा ट्राइंगल पी क्यू आर अकॉर्डिंग टू द गिवन वर्टिसेस। फिर स्टूडेंट्स हमने पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया। हम लिखेंगे जी कि सब्ट्रैक्ट the coordinates of point of enlargement from the coordinates of P, Q and R to get P naught, Q naught and R naught. Number 3, multiply the coordinates of P naught, Q naught and R naught with the scale factor 3 and get P prime naught, Q naught prime and R naught prime। नेक्स्ट नंबर पर स्टूडेंट्स हमने जो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट था उसके कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया। ऐड 5 and 3
in the vertices P naught prime, Q naught prime and R naught prime to get P prime, Q prime and R prime. Next students, plot the coordinates of P prime, Q prime and R prime. Number 6, join P prime, Q prime and R prime. Triangle P prime, Q prime and R prime is required ट्राइंगल। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।